पूजा की थाली में कभी ना रखे ये 5 चीजें, होती है धन की हानि। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसे जानना हर गृहस्थी के लिए जरूरी है। हम बात करने जा रहे हैं उन चीजों की जिन्हें भूलकर भी पूजा की थाली में नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि ये चीजें पूजा की थाली में रख दी जाती हैं तो घर में धन की हानि होती है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि कौन सी वस्तुएं पूजा की थाली में रखने से बचना चाहिए। 1. टूटी हुई या खंडित वस्तुएं। पूजा की थाली में कभी भी टूटी हुई या खंडित वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। चाहे वो मूर्ति हो, दीपक हो या फिर कोई अन्य पूजा सामग्री। ऐसी वस्तुएं अशुभ मानी जाती हैं और इन्हें पूजा में शामिल करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं, जिससे धन की हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। 2. काले रंग की चीजें। पूजा की थाली में काले रंग की वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। विशेषकर काले तिल या काले वस्त्र पूजा की थाली में रखना अशुभ माना जाता है। यह घर में आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। 3. बिना धुला हुआ चावल या अन्य अनाज। पूजा की थाली में जो भी अनाज रखें उसे साफ और धुला हुआ होना चाहिए। बिना धुला हुआ चावल या अनाज अपवित्र माना जाता है और इसे पूजा में शामिल करने से धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। 4. पुरानी या टूटी हुई माला न रखें। पूजा की थाली में पुरानी, टूटी या उलझी हुई माला रखना अशुभ होता है। ऐसी मालाएं शुद्धता का अभाव दर्शाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति में बाधा बन सकती हैं। पूजा में ताजे फूलों की माला का ही उपयोग करना चाहिए ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और घर में धन धान्य की कमी न हो। 5. फटे या अधूरे फूलों की माला न रखें। पूजा की थाली में अधूरी, फटी या बिखरी हुई फूलों की माला रखना अशुभ माना जाता है। ऐसी माला पूजा की पवित्रता को भंग कर सकती है और देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं करती। यह घर में नकारात्मक ऊर्जा और धन की हानि का कारण बन सकती है। पूजा के लिए ताजे, साफ सुथरे और पूरी माला का ही प्रयोग करें ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और घर में समृद्धि बनी रहे। 6. पानी की खाली या आधा भरा हुआ कलश न रखें। पूजा की थाली में पानी से भरी हुई कलश का विशेष महत्व होता है। अगर कलश खाली हो या आधा भरा हुआ हो तो यह अशुभ माना जाता है। पूजा में पूरा भरा हुआ कलश ही उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है। आधा या खाली कलश का प्रयोग करने से घर में धन की कमी और नकारात्मकता का संचार हो सकता है। 7. जूठी रुई या माचिस की तीली न रखें। पूजा की थाली में पहले से इस्तेमाल की गई रुई या जली हुई माचिस की तीली नहीं रखनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं अपवित्र मानी जाती हैं और इन्हें पूजा में शामिल करने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। पूजा के लिए हमेशा नई रुई और माचिस की तीलियों का ही उपयोग करें ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में समृद्धि बनी रहे। 8. सूखा या बासी नारियल न रखें। पूजा की थाली में सूखा या बासी नारियल रखना अशुभ माना जाता है। नारियल को ताजगी और शुभता का प्रतीक माना जाता है और इसका उपयोग पूजा में विशेष महत्व रखता है। सूखा या बासी नारियल देवी देवताओं को अर्पित करने से पूजा का फल कम हो सकता है और घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पूजा के लिए हमेशा ताजे और शुद्ध नारियल का ही प्रयोग करें। 9. बिना साफ किए हुए दिया या बत्ती न रखें। पूजा की थाली में इस्तेमाल होने वाले दिए और बत्ती को साफ सुथरा होना चाहिए। बिना साफ किए हुए दिए में
अगर तेल भरकर उसे जलाया जाता है तो यह अशुद्ध माना जाता है। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। दिए को हमेशा साफ करके और नई बत्ती के साथ ही जलाएं ताकि घर में सकारात्मकता और धनधान्य की वृद्धि हो सके। 10. जले हुए या काले पड़े धूप अगरबत्ती के टुकड़े न रखें। पूजा की थाली में जली हुई या काले पड़ चुके धूप अगरबत्ती के टुकड़े नहीं रखने चाहिए। यह पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति में बाधा बन सकता है। हमेशा नई धूप अगरबत्ती का ही उपयोग करें ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और घर में सुख समृद्धि का वास हो। 11. उल्टे या मुड़े हुए चित्र न रखें। पूजा की थाली में देवी देवताओं के चित्रों को सही तरीके से रखना चाहिए। उल्टे या मुड़े हुए चित्र अशुभ माने जाते हैं और इन्हें पूजा में शामिल करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं मिलता। ऐसे चित्रों से घर में धन और समृद्धि की कमी हो सकती है। पूजा के लिए हमेशा साफ सुथरे और सही स्थिति में रखे चित्रों का ही प्रयोग करें। 12. पुराने और उपयोग किए गए दीपक न रखें। पूजा की थाली में पुराने और पहले से उपयोग किए गए दीपक को दोबारा न रखें। ऐसे दीपक पूजा की पवित्रता को कम कर सकते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। नए दीपक का उपयोग करें और उसे ताजे घी या तेल से भरकर जलाएं ताकि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। 13. नकली गहने या धातु न रखें। पूजा की थाली में नकली गहनों या धातुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। असली गहने या धातुएं ही शुभ मानी जाती हैं और नकली गहनों का उपयोग करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। नकली धातुएं पूजा की शुद्धता और प्रभाव को कम कर सकती हैं, जिससे घर में धनधान्य की कमी हो सकती है। 14. पुराने और फटे नोट न रखें। यदि आप पूजा की थाली में धन चढ़ाते हैं तो यह ध्यान रखें कि नोट या सिक्के साफ सुथरे और सही स्थिति में हों। पुराने, गंदे या फटे हुए नोट या सिक्के को पूजा में रखना अशुभ माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। पूजा में हमेशा साफ सुथरे और नए नोटों का ही प्रयोग करें। 15. बिना सजी हुई सुपारी न रखें। पूजा की थाली में सुपारी का विशेष महत्व होता है, लेकिन इसे बिना सजी हुई सुपारी के रूप में नहीं रखना चाहिए। पूजा में रखी जाने वाली सुपारी को हल्दी या सिंदूर से सजाया जाता है। बिना सजाई हुई सुपारी को डोट अशुभ माना जाता है और इसका प्रभाव पूजा के फल पर पड़ सकता है। सुपारी को शुद्ध और सजी हुई अवस्था में ही पूजा में शामिल करना चाहिए। 16. बासी जल या गंदा जल न रखें। पूजा की थाली में रखा गया जल शुद्ध और ताजा होना चाहिए। बासी या गंदा जल अपवित्र माना जाता है और इसे पूजा में रखने से पूजा का प्रभाव घट सकता है। ताजे और स्वच्छ जल का उपयोग देवी देवताओं के अभिषेक और आचमन के लिए करना चाहिए ताकि घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। 17. तांबे के कटेफटे या जंग लगे बर्तन न रखें। पूजा में तांबे के बर्तनों का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि बर्तन कटेफटे या जंग लगे हों तो इन्हें पूजा की थाली में नहीं रखना चाहिए। ऐसे बर्तन अपवित्र माने जाते हैं और इनका उपयोग करने से पूजा का फल कम हो सकता है। यह घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 18. कटाफटा कपड़ा। पूजा में स्वच्छता और शुद्धता का विशेष महत्व होता है। यदि आप पूजा की थाली में कोई कटाफटा कपड़ा रखते हैं तो यह अशुद्ध माना जाता है और इससे आपके घर में धन की कमी हो सकती है। पूजा के दौरान साफ सुथरे और बिना कटेफटे कपड़े का ही प्रयोग करें।
19 नमक। नमक को कभी भी पूजा की थाली में नहीं रखना चाहिए। यह अपवित्र माना जाता है और इसे पूजा में रखने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। साथ ही इससे घर में धन का नाश होता है। 20 जूठी वस्तुएं। पूजा की थाली में कोई भी जूठी वस्तु जैसे कि इस्तेमाल की हुई रुई, फूल या पानी का बर्तन नहीं रखना चाहिए। यह पूजा की शुद्धता को भंग करता है और इसका सीधा असर आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। 21 नींबू और मिर्च। पूजा की थाली में नींबू और मिर्च नहीं रखना चाहिए। यह वस्तुएं विशेषकर तंत्र मंत्र से जुड़े कार्यों में प्रयोग होती हैं और इन्हें पूजा की शुद्धता में शामिल करना गलत माना जाता है। इनका इस्तेमाल घर में नकारात्मकता ला सकता है, जो आर्थिक समस्याओं का कारण बन सकता है। 22 प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री न रखें। पूजा की थाली में प्लास्टिक या सिंथेटिक सामग्री से बनी वस्तुएं रखने से बचना चाहिए। यह वस्तुएं प्राकृतिक शुद्धता और पवित्रता से रहित होती हैं, जो पूजा की शुद्धता को प्रभावित कर सकती हैं। प्लास्टिक का उपयोग करना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इसे पूजा में शामिल करना भी धन और समृद्धि में बाधा डाल सकता है। 23 मसूर की दाल न रखें। पूजा की थाली में मसूर की दाल का उपयोग वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मसूर की दाल का संबंध पितृदोष से जोड़ा जाता है और इसे पूजा में रखने से घर में धन की कमी और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पूजा में अन्य शुभ अनाज का ही प्रयोग करें ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। 24 पानी में डूबे हुए फूल या पत्ते न रखें। पूजा की थाली में पानी में डूबे हुए या बहुत ज्यादा गीले फूल पत्ते रखना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा की शुद्धता भंग होती है और यह देवी देवताओं की प्रसन्नता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे फूल पत्तों का उपयोग करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और धन की कमी हो सकती है। पूजा के लिए ताजे और सूखे फूल पत्तों का ही प्रयोग करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय मां लक्ष्मी।